क्या आप भी सब कुछ करने के बाद भी निराश, उदास, हताश महसूस करते हैं? दिन भर रील देख रहे हैं या वो निराश पुरुष मिले वो नहीं है, मतलब इन द सेंस कि आप सब कुछ तो कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है, या आप पढ़ भी रहे हैं या बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, या हो सकता है नहीं भी कुछ कर रहे हैं, फिर भी फिर उदास महसूस हो रहा है, उदास महसूस होता है दिन भर आपको। आप अपने साथ बैठते हैं तो आपको अजीब लगता है, उदासी का एक भाव आता है, जिससे आप बचने के लिए फ़ोन उठा लेते हैं, फिर फ़ोन चला के फ़ोन रखते हैं, फिर उदासी का भाव आता है। चलाते चलाते कभी आता है यार कि जीवन में क्या कर रहे हैं यार। आता है तो बहुत स्वाभाविक है, मानविक है, इसमें आपका दोस्त नहीं है, मैं बोलूँगा। इसमें उन उस समाज का दोष है जिस समाज में आज हम रह रहे हैं, पूंजीवादी समाज। मैं पूंजीवाद के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ व्यक्तिगत तौर पे। मैं ये कह रहा हूँ उस समाज का दोष है जिसने आपको ट्रीट ही एज अ कस्टमर किया है, ट्रीट ही एज अ क्लाइंट किया है, एक पैसा देने की मशीन। मैं आपको अटेंशन से रोकना चाहता हूँ। इसके लिए मैं बोलूँगा कि अगर आप ये वीडियो छोड़ के जा रहे हैं तो आप मूर्ख हैं, या आप नहीं देख पा रहे हैं तो आप मूर्ख हैं। आप पूरा देखेंगे तो आपका अटेंशन बढ़िया है, इसका मतलब तो कुछ बढ़िया देख लो यार, इससे बढ़िया तो छोड़ो। मैं नहीं बोलूँगा ये सब, ठीक है। इस वाले में तो नहीं बोलूँगा, आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, ठीक है। पर अगर आप देखते हैं तो सच में आपका टेंशन बढ़िया तो है, ये तो मानना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ वो फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। पर मैं ये बोलूँगा कि आपको सच में अगर ये लगता है कि आप उदासी महसूस कर रहे हैं, ऐसा क्यों है, मैं एक स्वाभाविक या संभावित प्रोबेबल रीज़न या कारण दे सकता हूँ। मुझे लगता है कि हम इस फास्ट वर्ल्ड में फिट इन होने के लिए बहुत फास्ट हो चुके हैं। 2x पे यूट्यूब पे लोग देखते थे, अब 4x आ चुका है। इन द सेंस कि हम फास्ट करने में बिलीव रखते हैं, हम तेज रखने में बिलीव रखते हैं, कि मतलब कितना तेज़, 10 मिनट में अंदर डिलीवरी, 10 मिनट के अंदर खाना आ जाना, और जल्दी से जल्दी पहुंचना, कहीं फ़्लाइट है हमारे पास। अब तो हाइपर लूप बन रहा है। हमें बस फास्ट, स्पीड, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी मुझे जहाँ तक लगता है कि पैसा आप कितना कमा रहे हैं कितने घंटे में, शायद वही है। मतलब आप कितने एफिशिएंट हैं, कितने पोटेंशियल है आपका उस उन घंटों का, या कितना मतलब आप उससे बेहतर निकाल सकते थे, प्रोडक्टिविटी यही है। ये मनी के टर्म से प्रोडक्टिविटी जहाँ तक होता है मुझे है। जैसे मैं ये बोलना चाहूँगा कि तो आप क्यों इतना भाग रहे हैं प्रोडक्टिव होने के पीछे? मैं नहीं कह रहा हूँ मत भागिए, प्रोडक्टिव मत होइए, 8 घंटा हो गया तो बहुत ज़्यादा है। आपको यूट्यूब भी प्रोडक्टिविटी के लिए 2x पे देख रहे हैं, मतलब आप किताबें पढ़ रहे हैं तो स्पीड रीडिंग कर रहे हैं। पर हम ये क्यों नहीं रियलाइज़ कर रहे हैं कि बीइंग स्लो इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ह्यूमन। 8 घंटे तो कोई पता नहीं सोता भी होगा कि नहीं होता। मैं तो मतलब कुछ हो चाहे ना, प्रयास करता हूँ 7-8 घंटे सो जाऊँ। टाइम फिक्स नहीं, पर सोने का तो प्रयास करता हूँ कम से कम। कितना भी काम हो, मतलब ठीक है, अगर आप भूख से मर रहे हैं तो फिर लड़िए, जीवन लड़ने का विषय भी है। पर हम क्यों नहीं स्लो होने में विश्वास रखते हैं? हम क्यों नहीं थोड़ा सा उठ के 5 मिनट अंगड़ाई लेने में विश्वास रखते हैं? मतलब उठो यार, 5 मिनट अंगड़ाई लो यार, बस अंगड़ाई लो। मत चलाओ फ़ोन, मत देखो क्या चल रहा है। मेरे पास तो स्मार्टफोन नहीं है, तो इन सब चीज़ों से मैं दूर हूँ। स्टिल मतलब कि लो 5 मिनट अंगड़ाई यार, स्लो हो जाओ थोड़ा सा। सोते समय थोड़ा 5 मिनट सोच लो, किसी से बात कर लो स्लो होके। लोग बातचीत करना बन चुके हैं। ये सोशल मीडिया आया था लोगों को जोड़ने के लिए, दूर करता जा रहा है अपनों को अपने से। लोग किताबें को जानने के लिए पढ़ने लगे हैं, ना कि पढ़ने के लिए पढ़ने लगे हैं। मतलब हम चीज़ों में प्रोडक्टिविटी इतना ढूंढ रहे हैं ना, कि क्या बताऊँ मैं। या तो हम प्लेजर ढूंढ रहे हैं, या तो प्रोडक्टिविटी ढूंढ रहे हैं। हम कहीं इन बिटवीन हैं ही नहीं, कि हम कर रहे हैं और करते हुए हमें आनंद आ रहा है। मुझे ये समझ मुझे मतलब पता नहीं क्यों लोगों को इस समय में तेज़ होने में इतनी खुशी मिलती है। मैं नहीं कह रहा हूँ तेज़ स्पीड की ज़रूरत है, हमें एफिशिएंसी की ज़रूरत है, पर स्टिल हमें स्लो होने में कोई बुराई नहीं है यार। हाँ, बड़े एम्बिशंस हो सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। 8 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं किसी कितने भी बड़े एम्बिशन के लिए। 8 घंटे आप कंसिस्टेंट अगर जीवन भर काम कर सकते हैं तो आप धरती के महानतम 100 लोगों में से होंगे, अगर एट द एंड ऑफ द लाइफ। काम इन द सेंस कि वो लेबर ही वाला काम नहीं। आप सच में कुछ अगर बिल्ड करने में, अगर आप दिमाग और आपका उतनी बड़ी सोच है, और आप 8 घंटे काम कर रहे हैं, उसके उसी से आप स्टेप्स ले रहे हैं, तो आप कमाल कर देंगे 8 घंटे अगर डेली काम कर रहे हैं तो। चलिए 10 घंटे कर लीजिए, 8 घंटे सो लीजिए, 6 घंटे तो स्लो हो जाइए, 2 घंटे तो किसी से बात कर लीजिए। मतलब ये तो मैं बहुत वेग बोल रहा हूँ, मुझे इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। इन द सेंस कि थोड़ा सा स्लो हो जाइए। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ हफ्ते में 2 घंटे ही स्लो हो जाइए यार। बीइंग स्लो इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ह्यूमन। कुछ नहीं करना भी एक, कुछ नहीं तो नहीं आप कर सकते हैं। खाली बैठना भी एक कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ नहीं तो होता ही नहीं है ना। ये हम फिलोसफी में पढ़ रहे थे, ये परमनीज और हेरिक्लेटस का आर्ग्यूमेंट है। तो खाली बैठना भी इंसानियत ही है। वो मर नहीं जाएंगे आप, इतना तेज़ कहाँ भाग के जाएंगे।
कोई प्रोडक्टिव है, प्लेजर में भाग मरेंगे ही सब। अगर आप पे सच में मौत है तो आप भागिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, पर हफ्ते में 1 घंटे यार, सच में इतना बिजी हो गया, देख लो, मतलब हो तो मैं नहीं मना करूँगा। मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा सा आपको रुकने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप सच में उदास महसूस करें तो महसूस करिए, थोड़ा सा रुक जाइए, कर लीजिए उदास महसूस, क्या दिक्कत है। और इस वीडियो को कोई देखे ना देखे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये बस उदास होने के लिए ही है। अगर आप बोर फील करें तो बोर होइए, बोर्डम से क्रिएटिविटी आती है, नए विचार आते हैं। अपने आप को सुनिए, अपने आप से बात करिए, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। अगर आप उदास है इसका मतलब कुछ तो ख़राब चल रहा है जो आपको सच में नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है। जैसे आपका पेट खराब हो, सर दर्द हो, पिंपल्स निकले या कुछ भी हो, वो एक सिग्नल होता है बॉडी का, कुछ तो डिस्टर्ब चल रहा है। वैसे अगर आप सच में उदास महसूस करें, कुछ तो सिग्नल है, वो उस सिग्नल को ऑब्जर्व करिए, उस सिग्नल को सुनिए, इग्नोर मत करिए। जितना ही आप अपने आप को सुनेंगे उतना ही आप मजबूत हो जाएंगे, उतना ही आपका आपसे संबंध मजबूत होता जाएगा, उतना ही आपका सेल्फ स्ट्रांग होगा, उतना ही जितना आपका सेल्फ स्ट्रांग होगा उतना ही आपको लोग इज्जत करेंगे, जितना आप अपनी इज्जत करेंगे, जितना आप अपने आप को समझेंगे उससे उतना ही आप अपने ऊपर अच्छे से काम कर पाएंगे। ये इस वीडियो का कोई बहुत स्क्रिप्ट नहीं है, पर मैं बस इतना जानता हूँ कि आपको एक स्केप जो ढूंढ रहे हैं अपना फ़ोन में मत ढूंढिए। कभी कभी हफ्ते में 1 घंटे तो बैठना शुरू करिए, कम से कम कुर्सी लगा के बस बैठना है 1 घंटे, स्लो होना है बस 1 घंटे। मूवीज़ ना देख के सीरीज़ देख लीजिए, थोड़ा सा कुछ स्लो एक्टिविटी करिए, समझ रहे हैं। जो करते हैं उसे स्लो करिए। अगर आप स्पीड रीडिंग करते हो तो रीडिंग करिए, अगर आप हमेशा दौड़ जाते हैं तो वॉक करके कहीं जाइए, स्लो ब्रेथ वॉक करिए, जो चीज़ आप अपने स्पीड पे कंट्रोल कर सकते हैं। मैं बस यही बोलूँगा कि अगर आप सच में उदास महसूस कर रहे हैं या बोर महसूस कर रहे हैं तो करिए थोड़ा देर, उसमें कोई बुराई नहीं है उदास महसूस करने में, बोर महसूस करने में। अगर आप फ़ोन चलाने के बाद ओवरवेल्म्ड और उदास निराश महसूस करें तो फ़ोन रख दीजिए आधे घंटे के लिए और महसूस करिए, कुछ खाना बना दीजिए, कुछ कुक कर लीजिए, कुछ वॉक पे चले जाइए कहीं। बीइंग स्लो इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन, मैं बस इतना जानता हूँ। काम मैं भी करता हूँ, काम सब करते हैं, काम हम सब करते हैं, ऐसा नहीं है, बट बीइंग स्लो इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन। मैं बस इसी चीज़ को बार बार रिपीट करूँगा। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं तो थोड़ा सा क्रिएटिविटी पे भी काम कर लीजिए, थोड़ा सा कुछ नया बना लीजिए, खाना ही बना लीजिए, कोई नया खिलौना बना लीजिए मिट्टी का, कोई क्ले से कुछ बना लीजिए, कुछ नया लिख लीजिए, क्रिएशन कुछ करिए, कुछ नया कंपोज कर दीजिए। अगर आप म्यूज़िक वगैरह में है तो कुछ वीडियोग्राफी कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, कोई रैंडम स्किट बना लीजिए अपने लिए, समझ रहे हैं। कोई गिफ्ट बना के दे दीजिए माता जी को, अपने पिताजी को दे दीजिए, किसी को दे दीजिए, अपने लव्ड वन को दे दीजिए। बीइंग स्लो इज़ ऑल्सो बीइंग पार्ट ऑफ यू। अगर आप यहाँ तक इसको इतने इसलिए मैं बहुत स्लो ही बोला, इसमें कोई बहुत तेज़ नहीं बोला। मैं यही बोलूँगा कि स्लोनेस नेचुरल ही है, दुनिया स्लो ही है। ये यूट्यूब 2x पे चलता है, दुनिया स्लो चलती है, 1x पे चलती है। इसीलिए ये वीडियो मैं स्लो बनाया हूँ, ताकि अगर कोई 2x पे भी देख रहा हो तो स्लो ही होगा। मैं बस इतना बोलूँगा कि स्लो हो जाइए, कोई उसमें बुराई नहीं है, ठीक है ना, बुराई उसमें कोई नहीं है। यहाँ तक तो कोई देख भी नहीं रहा होगा संभवतः, मैं जहाँ तक जानता हूँ। पर अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो सच में आप ठीक हैं, आप उदास महसूस कर सकते हैं, आप स्लो हैं, आप ठीक हैं, आपका मानसिक स्वास्थ्य वही सही है, मेरा मानना है। क्योंकि मुझे नहीं लगता इतना स्लो वीडियो कोई देख भी रहा होगा आज तक, अभी तक, इस अटेंशन स्पैन में। आप देख रहे हैं यहाँ तक तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ये ऐसा लिखिए स्लो, मैं समझ जाऊँगा कि आप यहाँ तक देख चुके हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई पर्सपेक्टिव, एंड बीइंग स्लो इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन। Signing off from my side.